दोस्तों इंडिया और चाइना यूएस डॉलर पेमेंट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, विश्व के सबसे मशहूर जियो इकोनॉमिस्ट मातियो माजियोरी का कहना है। दरअसल दोस्तों उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। ये आने वाले दिनों में बहुत ही पावरफुल जियो इकोनॉमिक चैलेंज होगा अमेरिका के लिए। फिर ये इंटरव्यू दिया और फिर अगर आप देखें तो बाकी अखबार वगैरह न्यूज पोर्टल्स भी इसको कवर करना शुरू कर दिए हैं कि चीन के साथ भारत की जोड़ी अमेरिका के आर्थिक ताकत को देगी टक्कर, बनाएंगे नया पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों इनका जो इंटरव्यू है और इनका जो कहना है वो कुछ इस प्रकार से नहीं है जैसा यहां पे अगर आप देखें तो इंटरप्रेट किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी क्रिटिकल बात कही है। अब दोस्तों यहां पे इनके बात को मैं इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर आप मातियो मजूरी की बात करें तो ये स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के बड़े ही मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं और 6,500 से अधिक इनके रिसर्च पेपर्स के साइटेशंस हैं, जो कि अपने आप में बताता है कि ये आज के समय के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोस्ट डेकोरेटेड इकोनॉमिस्ट हैं और जियो इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनसे बेहतर कोई भी नहीं माना जाता है। इस जनरेशन के इस पीढ़ी के टॉप ऑफ द इकोनॉमिस्ट में से एक है, हाईली अवार्डेड है, रिस्पेक्टेड ग्लोबली। तो दोस्तों यहाँ पे मातियो माजियोरी ने जो कहा है तो बहुत जरूरी है एक बार हम जाने। जब ये यूपीआई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपीआई जैसा सिस्टम केवल और केवल भारत के इंटरनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये आने वाले दिनों में डॉलर के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव बन के उभरेगा। वैसे ही चाइना भी बना रहा है और ये सब अगर इंटीग्रेट हो गए तो डॉलर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज आने वाली है। इस बात को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त सीरियसली लेता नहीं है, हंसने लगते हैं, लेकिन ये हो रहा है। किसकी बात की आपको याद होगा, रिसेंटली वो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनसे ही पूछा गया था आपको लगता है रुपी डॉलर को चैलेंज करेगा, तो हंसने लगे, हो ही नहीं सकता, मुझे बहुत सारी चीजों की चिंता है, इसकी चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार का रिएक्शन यूएसए से आता है क्योंकि वो गंभीरता नहीं समझ रहे, वो अलार्म रेज किए, कह रहे हैं अगर 10% भी डॉलर से अगर दुनिया अलग हो जाती है तो आप सोचिए ये छोटे छोटे देशों के लिए बहुत बड़ा है। 10% भी अगर नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, क्योंकि 10% ग्लोबल जीडीपी कितने ही देशों की है, कोई बहुत ही गिने चुने हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे भारत की भी बात की गई और साथ में चीन के साथ पार्टनरशिप वाली बात वो उस प्रकार से नहीं कर रहे। उनका कहना बड़ा सरल है कि देखिए चीन के साथ भी इशू है, यूएस के साथ भी कुछ चैलेंज है, हमें एक बीच का रास्ता निकालना है, कुछ इस तरफ वो कहना चाह रहे हैं। तो क्या है पूरी कहानी, क्या उन्होंने कहा है और इन्होंने जो कहा है, इनका एक ओआरएफ में भी एक आर्टिकल, इनका नहीं ओआरएफ में एक आर्टिकल है जिसमें इनके थ्योरी को साइट किया गया है, जिसके आधार बना के आर्टिकल लिखा गया है। तो पहले मैं आपको वो थ्योरी समझाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बाकी हफ्ते भर का करंट अफेयर्स आपके लिए हम लेकर के आए, यूपीएससी वीकली न्यूज नेविगेटर बिल्कुल फ्री है, आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में हम कराने, जरूर जुड़िए। हर सैटरडे होगा शाम को 7 बजे, मुझे बस 2 घंटा दीजिए, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स पॉलिटी से लेके इकोनॉमी से लेके ज्योग्राफी से लेके सब कुछ हम कवर करेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए इनका कहना बड़ा सरल है, पावर यानी शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है माइक्रो पावर, दूसरा होता है मैक्रो पावर। माइक्रो पावर वो हो गया जो कि स्पेसिफिक सेक्टर में अपना पावर कमांड करता है, जैसे कि रेयर अर्थ, जैसे कि सेमीकंडक्टर। इसके द्वारा वो थ्रेटन कर सकता है दुनिया में किसी भी एडवर्सरी को कि तुम्हारी सप्लाई कट जाएगी, कुछ वैसा जैसा चाइना ने अभी यूएसए के साथ किया। फिर होता है दोस्तों मैक्रो पावर, जो कि यूजुअली सुपर पावर कहलाता है और इसी वजह से चाइना अब तक सुपर पावर के कैटेगरी में नहीं आ पाया, डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी उसकी जीडीपी है। वो कहते हैं सुपर पावर वो होता है या मैक्रो पावर वो होता है जो कि इस प्रकार से अपने पावर को इन्फ्लुएंस करता है कि अक्रॉस सेक्टर्स वो अपने एडवर्सरी को टारगेट कर सकता है। वो कई ऐसे सेक्टर में अपनी ऐसी मजबूती रखा है कि वो चोक पॉइंट है, जब चाहे उस चोक पॉइंट को दबा के दुश्मन को घुटनों पे ला सकता है अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब दोस्तों यहां पे आते हैं अगला जो इनका कहना है, 21वीं सदी में वो क्या चोक पॉइंट्स हैं जो आज भी बेहद इंपॉर्टेंट है और किसी भी मैक्रो पावर उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। पहला है कहना है फाइनेंशियल सेक्टर। उनका कहना है ग्लोबल पेमेंट्स आर्किटेक्चर अब तक जैसा स्विफ्ट का बना हुआ है, जिसके द्वारा वो किसी को भी बैंकिंग सेक्टर से निकाल सकते हैं, किसी भी देश को ग्लोबल अर्थव्यवस्था से काट सकते हैं, एसेट कस्टडी कर सकते हैं। आपने जैसा देखा रशिया के कितने सारे एसेट्स यूरोप ने फ्रीज कर लिए, यूएसए ने फ्रीज कर लिए, क्योंकि वहीं पे सारी ट्रेडिंग हो रही है। फिर वो बुलियन एक्सचेंज जो तो लंदन में हो रहा है, स्टॉक मार्केट है तो यूरो क्लियर का, यूरोपियन यूनियन का यूरो क्लियर यूरोप में करा रहे हैं, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है। तो इस प्रकार से आपके पैसे उनके बैंक्स में रहते हैं, उन्हीं के अगर आप देखें तो जो प्लेयर्स हैं, क्लियरिंग हाउसेज हैं, उन्हीं के हैं, तो उसके द्वारा वो आपके एसेट को भी कब्जा कर सकते हैं।
तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के वक्त में ये यूएस और वेस्टर्न अलाइज के पास में ही है, लेकिन इसको जो कंट्रोल करता है उसके पास जो लेवरेज है वो अथाह है। आप रेयर अर्थ से बस रेयर अर्थ रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको दबाया फाइनेंशियल सेक्टर, तो सामने वाले एडवर्सरी को आप घुटनों पे ला देंगे। वैसे ही दूसरा उनका कहना है टेक्नोलॉजी सेक्टर है। उनका कहना है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन भी करने वाला है। लाइकवाइज इसी की बात करें तो डेटा भी जो कंट्रोल कर रहा है, जिसके द्वारा एआई डेवलप होने वाला है, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा, जो अंडर सी कम्युनिकेशन केबल्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, वैसे ही आप देखें तो जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरह है, क्योंकि इसके द्वारा आप दुश्मन के ऊपर सर्वेलेंस से लेके अलग अलग चीजें कर सकते हैं। किसी भी देश की आज के युग में ये लाइफलाइन हो गई है। वैसे ही आप देखें तो कुछ एनर्जी एंड क्रिटिकल सेक्टर्स भी हो गए, जो कि आज के वक्त में भी 21वीं सदी में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रेयर अर्थ मिनरल हो गए, सुएज कैनाल हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया। वैसे ही आप देखिए यहां पे कुछ भी होगा तो बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। तो अब ये समझने के बाद उनका कहना है फाइनेंशियल सेक्टर इज द की। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो बाकी सब भी बंद हो जाता है किसी भी देश के लिए। अब जरा इसमें देखते हैं वो यूपीआई सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए इंडिया फॉर्मिडेबल कैपेबिलिटीज बना रहा है और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भारत ने बनाया है, और इसके साथ वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल स्वयं के लिए यूज नहीं कर रहा, बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो नेबरिंग कंट्रीज को भी दिया जा रहा है। और इस वजह से ये एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बना लिया है, जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर किसी को भी खींच सकता है। अब उनका कहना है देखिए यूपीआई एक्सीलेंट सिस्टम है, रिवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम है, सीमलेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो कर ही रहा है, लेकिन इसमें जब हम इसको रीजनली एक्सटेंड करते हैं तो हम अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कार्व आउट कर सकते हैं। छोटे छोटे देश, उनको ये समस्या खत्म हो जाएगी कि देखिए आपके सबसे बड़े ट्रेडिंग के लिए प्लेयर हम ही हैं, आपको हमारे साथ ही ट्रेड करना है, तो आपको डॉलर में रखा जाए नहीं रखा जाए आपको क्या फर्क पड़ता है, आप क्यों चिंतित होते हैं। आपके लिए तो हम ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना दिए हैं, आप रुपये में ट्रेड कीजिए, हमारे साथ कीजिए, आपके लिए आपको कोई आर्म ट्विस्ट नहीं करेगा, आप हमारी छत्र छाया में रहिए। ये दोस्तों स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कार्व आउट करना हुआ है, जिसके द्वारा हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनका कहना है सिर्फ भारत नहीं, चाइना भी अपना पेमेंट सिस्टम बनाया है, और इस तरीके से ये लोग समझ रहे हैं कल को यूएस प्रेशर आएगा तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को भी अपने अंदर रख लें। क्योंकि ये दुनिया मल्टीपोलर बन रही है, जिसमें क्या है दोस्तों, अलग अलग पावर्स होंगे, सबका अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। तुमको इसकी रक्षा करनी है और तुम इसके यहां पे कंट्रोलर बन के बैठे हो, तो तुम एक इस तरीके का सिस्टम जब तक नहीं बनाओगे कि दूसरे स्फीयर वाला आके इन्फ्लुएंस उसमें मिनिमल कमांड करे, तो आपको बहुत जरूरी है आप एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाए। तो ये उनका कहना है। अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि इन सब के बाद क्या हो रहा है, देखिए यूएस डॉलर को आज एक सीरियस थ्रेट फेस किया जा रहा है। अगर हम यहां पे स्टैटिस्टिक्स देखें, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो आप ये डार्क रेड में देख रहे हैं दोस्तों, ईयर 2000 के आसपास का डेटा है, और जो ये लाइट कलर आप देख रहे हैं ये अभी का डेटा है, लेटेस्ट जो चल रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कितना डॉलर में होता था, तो ये पहले 80% था, आज ये 90% है, इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन बाकी देखिए ट्रेड इनवॉइसिंग, साल 2000 में 85% ग्लोबल ट्रेड इनवॉइसिंग यानी पैसा दिया जाना, बिल बनना, जिसमें पेमेंट हो रहा है वो डॉलर में होता था, आज ये घट के 40% हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देश जो रखा करते थे 71% डॉलर बैक्ड रिजर्व्स होता था, आज ये घट के 57% हो गया है। तो डॉलर इज अंडर थ्रेट। उनका कहना है कि देखिए अगर हम जब भी कहते हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बन रहा है, ये चैलेंज होगा, तो ये लोग हंसने लगते हैं। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स वो स्टूपिड हैं, वो नहीं समझ रहे कि अगर 10% ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स में भी चले गए, हमारे स्विफ्ट को छोड़ के उसका इस्तेमाल करने लगे, तो वो बहुत है। छोटा देश जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, उनके लिए अगर हम भारत के आसपास की बात करें तो उनके लिए वो 10% शेयर भी बहुत है। उनकी अर्थव्यवस्था के लिए वो 10% भी अगर वो ट्रांजैक्शन कर लेगा तो बहुत है। वेनेजुएला इसी में खुश हो जाएगा, ईरान भी कुछ हद तक इसका हिस्सा अगर इसे प्रॉपर्ली बना ले तो वो इसमें भी प्रसन्न हो जाएगा, अपना काम चला लेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो डॉलर बैक्ड ग्लोबल नेटवर्क का क्या होगा?
एक बार ऐसा हो गया, डॉलर डिपेंडेंस कम होने लग गया, तो ये अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम डॉलर नेटवर्क एक बार हो गया तो ये ताश के पत्तों की तरह ढहेगा, एक एक करके सबके सब गिरना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि देखिए यूपीआई जैसे रुपी बेस्ड सेटलमेंट है, तो ये नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश को अपने अंदर अगर खींच रहे हैं तो भारत अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, डॉलर को पीछे कर रहा है। और फिर उनका यही कहना है, वैसे ही चाइना भी कर रहा है। अब उनका कहना है वैसे अगर अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो इकोनॉमीज हैं, यहां पे रशिया हो गया जो कि सेंट्रल यूरोप से लेके ईस्टर्न यूरोप से लेके कुछ सेंट्रल एशिया, वैसे ही चाइना हो गया जो कि अपना अगर आप देखें तो लार्ज पार्ट्स में चाइना पैसिफिक वाला रीजन हो गया, वैसे ही भारत हो गया जो कि भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। तो अगर ये सारे सिस्टम्स इंटीग्रेट हो गए ब्रिक्स पे के द्वारा, तब क्या होगा, तब क्या करेगा स्विफ्ट? तो यही बात वो यहां पर रेज कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं अब ट्रंप के आने के बाद ये जो प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही थी अब ये तेजी से होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए सबसे पहले तो क्या है, रिलायबिलिटी पे ही फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। फाइनेंशियल सिस्टम तभी चलेंगे जब एक रूल बेस्ड ऑर्डर होगा और उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी होगी। जैसे कि हिस्टोरिकल एग्जांपल आप अगर देखें तो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर यूएस ने सबको कहा कि ये रूल्स हैं, इसको हम भी पालन करेंगे, आप भी पालन कीजिए, लेकिन हमारा सिस्टम चलेगा। बाकी सबने कहा ठीक है लेकिन यही रूल पालन करना। तो ये हेजिमन्स हैं जो आज इनकी हेजिमनी चल रही है, तो वो ऐसा ही डील देते हैं कि रूल बेस्ड कमिटमेंट है, लिबरल ऑर्डर बना रहेगा, तुम्हें भी इसी का पालन करना है। हेजिमन्स चाहे, क्योंकि वो तो हेजिमन है, वो तो राजा महाराजा महाराजा अधिराज है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो रूल्स को री इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा यूज करेंगे, बार बार री इंटरप्रेट करेंगे, तो ट्रस्ट खत्म होने लगता है। और अधिक यूज करेंगे तो पार्टनर्स क्या करेंगे, बोलेंगे भैया रूल तुम्हारा कहां रह गया, अगर तुम बार बार रूल बदल दोगे तो उसमें भरोसा ही नहीं है, वो मूव अवे करने लगेंगे। तो वही वो कह रहे हैं, एक इन्वेडर है, किसी ने किसी पे इन्वेड किया, उस पे सैंक्शंस लगाना तो ठीक है, आप कह देंगे रूल के अनुसार आप लगा रहे हैं, लेकिन आप इस प्रकार से पावर से अपने अलाई को धमकाने लगे, अपने पार्टनर्स को धमकाने लगे, विदाउट एनी रीजन धमकाने लगे, तो आप पोटेंशियली अब्यूज कर रहे हैं सिस्टम को। दुनिया वो देखती है और इस प्रकार से जो रिलायबिलिटी है इस सिस्टम पे वो कम होने लगता है। जैसे जैसे देश ये ट्रस्ट लूज करते जाएंगे वो इस हेजेमन से दूर होने लगेंगे, और वो क्या होगा, एक बार वो दूर होने लगे तो वो उसके सिस्टम से ही बाहर निकल गए, उसके सिस्टम से ही बाहर निकल गए, तो फिर वो हेजेमन क्या करेगा, अमेरिका जैसी देश जो हेजेमनी चला रहा है वो क्या करेगा, क्योंकि आप उसी के ऊपर कुछ कर सकते हैं जो आपसे रिश्ता रखता है। अगर आपसे रिश्ते ही तोड़ने लग गए देश, फिर आप क्या कीजिएगा? तो पूरी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी ये इसी प्रकार से खराब कर देंगे, और इस वजह से आने वाला जो समय होगा वो कुछ ऐसा होगा। पोस्ट ट्रंप वर्ल्ड क्या होगा? उनका कहना है कि देखिए अभी क्या है, फ्रैगमेंटेशन शुरू हो गया है। अब तक दुनिया ने, क्योंकि बस 6 महीना हुआ ट्रंप को आए, तो दुनिया कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई कि ट्रंप के खिलाफ कैसे काम करना है, जिस वजह से यूएस ने क्या किया, मैक्सिमम कंसेशन, सबको एक एक करके आइसोलेट किया, तुम अलग तुम अलग तुम अलग, सबसे अलग अलग बात करेंगे। और क्या हुआ, बाइलैटरल नेगोशिएशन से डील लेने का प्रयास किया। लेकिन अब समय बीत गया है, अब क्या हो रहा है, अब ट्रंप के टैरिफ से जो कंसर्न्स बढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं ये हेजेमोनिक पावर जो है इनकी, इसका ओवर यूज हो रहा है। तो इस वजह से रेजिस्टेंस में अब कोऑर्डिनेशन आने वाला है, और एक बार ऐसा हो गया तो उसके बाद क्या होगा, कई कोएलिशंस बनेंगे। उनका कहना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेटवर्क बनेगा, कुछ एफटीएज में यूएस होगा, कुछ में नहीं होगा, लेकिन जो ग्लोबल आर्किटेक्चर था ट्रेड का वो कुछ रीजनल ग्रुप्स में टूटना शुरू होगा। और उसमें अगर आप देखें तो ये टैरिफ वॉर से सबसे ज्यादा वर्ल्ड ऑर्डर में अभी बदलाव आ रहा है। उनका कहना है कि इस प्रकार का बदलाव आज तक नहीं आया है, वैसा बदलाव हम अभी देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सेंटर्स बन रहे हैं, और उसी में यूपीआई और अन्य स्विफ्ट ऑल्टरनेटिव्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि वही अलग अलग वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से ऑल्टरनेटिव बन के उभरेंगे अलग अलग ट्रेडिंग रीजन्स के लिए। बाकी दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, टीचर्स डे का स्पेशल ऑफर है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो बस 24,999 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन के सिवा देखिए क्या मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, यानी जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उसके बाद आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, वहां पर रहना, वहां पर खाना, सब कुछ हम कराएंगे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ हम देंगे। इसके सिवा अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो उस केस में क्या, तो उस केस में आपको फ्री एक्सेस दे देंगे हम क्रैश कोर्स का,
प्री का और मेंस का अगले साल जो होगा, ताकि आप अगले साल क्लियर करें। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी के लिए बहुत कुछ है, क्वालिटी कोर्स है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।